नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात जस्टिस यशवंत वर्मा के इस्तीफे की। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। दिलचस्प बात यह है कि उनके इस कदम ने उनके खिलाफ चल रहे महाभियोग की पूरी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जब मामला 1 साल से चल रहा था तो आखिर उन्होंने ये इस्तीफा अब क्यों दिया है? क्या ये एक मात्र औपचारिक कदम है या इसके पीछे कुछ और भी छुपा हुआ है? थोड़ा पीछे चलते हैं। करीब 1 साल पहले जब ये कैश कांड सामने आया था तब इसने न्यायपालिका की साख पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया था। इस वजह से अंततः घोर विरोध हुआ और फिर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। दरअसल महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी जज के लिए सबसे गंभीर संवैधानिक कार्रवाई होती है, लेकिन इतने लंबे समय तक चुप रहने के बाद आज अचानक इस्तीफा देना अपने आप में कई संकेत देता है। पहला कारण, इसे आप कानूनी रणनीति कह सकते हैं कि जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया तो महाभियोग की जो चल रही जो प्रक्रिया है वो अपने आप स्वतः समाप्त हो गई। यानी एक लंबी, सार्वजनिक और पोटेंशियली डैमेजिंग जो जांच चल रही थी उससे बच गए। दूसरा कारण, बढ़ता हुआ राजनीतिक और संस्थागत दबाव। इतना साल भर का खींचने वाला ये मामला दरअसल सरकार, विपक्ष और खुद न्यायपालिका के ऊपर भी अंदर से दबाव बढ़ा रहा था कि इस मुद्दे का कोई उचित निष्कर्ष निकले। तीसरा कारण, छवि और प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश। अगर कहीं महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती तो इससे सिर्फ उनका पद नहीं जाता, बल्कि ये उनके पूरे जीवन पर, उनके नाम पर एक बड़ा बदनुमा दाग होता। शायद इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा देकर एक कम नुकसान वाला रास्ता चुना है। यहाँ एक अहम बात समझना बहुत ज़रूरी है। महाभियोग और इस्तीफा दोनों के नतीजे भले ही एक जैसे लगे, लेकिन उनका संदेश बिल्कुल अलग है। महाभियोग होता तो साफ तौर पर जवाबदेही तय होती, एक उदाहरण होता, लेकिन इस्तीफा देकर उन्होंने न्यायिक व्यवस्था को रोक दिया है। अब कई अहम सवाल अनुत्तरित रह गए। असली सवाल ये, क्या ये फैसला सच से बचने का तरीका था या फिर सिस्टम के भीतर ही कोई ऐसा संतुलन बनाने की कोशिश की गई है ताकि इस विवाद को समाप्त कर दिया जाए? क्योंकि जब मामला अपने अंत तक नहीं पहुंचता तो सिर्फ केस ही नहीं बल्कि सच भी अधूरा रह जाता है। आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।